नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर बिहार पटना में आपका स्वागत है। कक्षा 4 के लिए विषय गणित से आज हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में बच्चों हमने मुद्रा के बारे में जाना था और हमने 1 रुपये बराबर 100 पैसे बताए थे ना बच्चों। 1 रुपये बराबर 100 पैसे। और हमने उसमें आगे भी देखा था कि पैसे से रुपये में बदलना और रुपये से पैसे में बदलना, ये हमने जाना था ना बच्चों। आप फिर उसी कक्षा में आज फिर मुद्रा को आगे बढ़ाते हैं कि मुद्रा को हम कैसे चेंज करें, मतलब हम बड़े मुद्रा को, बड़े रुपये को छोटे रुपये में कैसे हम चेंज करते हैं, किन किन रुपयों को हम सहायता लेते हैं। जैसे बच्चों पहले आपको हम दिखा रहे हैं, पिछली कक्षा में भी हमने दिखाया था नोट के बारे में, सिक्के के बारे में जाना था ना बच्चों। बताइए बच्चों कितने का नोट है? 1 रुपये का नोट है ना बच्चों। आगे देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं कितने का बच्चों, बताइए आप कितने का नोट है? 2 रुपये का। इसी प्रकार हमारे पास फिर अब कितने का नोट आ गए, बताइए बच्चों? 5 रुपये का है ना बच्चों। 5 रुपये का नोट भी आते हैं और सिक्के भी आते हैं ना बच्चों। और ये क्या है? 10 रुपये का। 10 रुपये का क्या है? नोट हैं। अब देखिए बच्चों 10 रुपये का हमारे पास कुछ सिक्के भी हैं। कितने का सिक्के हैं बच्चों? 10 रुपये का है ना बच्चों, है ना। ऐसे सिक्के आपके पास भी होते होंगे ना बच्चों। कितने का सिक्के हैं? 10 रुपये का। और ये हमारे पास 10 रुपये का नोट है। अब इसी प्रकार हमारे पास ये कितने का नोट है, आप बताइए बच्चों कितने का नोट है? 20 रुपये का नोट है ना बच्चों। इसी प्रकार आपके पास भी होते होंगे ना 20 रुपये का नोट। और देखिए ये 20 रुपये का सिक्के भी हैं, गिलेट जिसको बोलते हैं हम लोग, गिलेट बोलते हैं ना बच्चों। कितने का है? कितने लिखे हुए हैं इसमें बच्चों? 20 20 मीन्स क्या होता है बच्चों? 20 होते हैं ना बच्चों। अब देखो यह 50 रुपये का नोट है ना। कितने का है? 50 रुपये का। यह देखिए बच्चों, आप बताइए ये कितने का नोट है? कितने का है? 100 रुपये का नोट है। ऐसा नहीं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, ये पैसा नहीं है बच्चों, ये नोट हैं। 100 रुपये हैं। अब बताइए बच्चों ये कितने हैं? 200 रुपया। अब 200 रुपया में हमारे 100 रुपये के कितने नोट रहेंगे बच्चों, पहले आप बताइए तो। ये हमारे पास 200 रुपये का नोट है। अब 100 रुपये के कितने नोट आएंगे इसमें, बता सकते हैं ना? कितने नोट देंगे? तो देखिए ये 200 रुपया को हमको चेंज करना होगा तो हमको 100 का 2 नोट लेने होंगे ना। देखिए यह 200 रुपया रख देते हैं, दे देते हैं, और 100 रुपये का 2 नोट हम ले लेते हैं, है ना बच्चों। हमारा पैसा छोटा हो गया ना, और नोट की संख्या ज़्यादा और पैसा उतना ही रहा, लेकिन नोटों की संख्या क्या हो गए बच्चों? ज़्यादा हो गए। 1 नोट से हमारे पास कितने नोट हो गए? 2 नोट हो गए ना बच्चों। अब इसी प्रकार से देखिए हमारे पास ये कितने का नोट है? 500 का है ना बच्चों। कितने का है? 500 का नोट है ना। तो हमको 500 रुपये का छोटा करना होगा। जैसे हम लोग, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना, पैसा को चेंज करा दो, नहीं तो हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे। सब्जी लेने वाले बोलेंगे कि 500 रुपये का कुछ चेंज नहीं है, हम सब्जी आपको नहीं देंगे, है ना बच्चों। तो हम कैसे इसको छोटा टुकड़ा में कर सकते हैं, जानते हैं बच्चों? ये 500 रुपये का नोट किन्हीं को हम देंगे और 500 का क्या करेंगे? छोटे छोटे नोट लेंगे। जैसे एक हम 200 का भी नोट ले सकते हैं, 200 हुआ ना बच्चों। और फिर हम एक और 200 का, 2 को हम 100 का नोट ले सकते हैं, है ना। तो कितना हो गए? 2 3 4। अब कितने हो गए हमारे पास? अभी 400 हुए ना बच्चों। हमको छोटा छोटा भी करना है। अब हम एक नोट 50 का भी ले सकते हैं ना। तो 400 इधर हैं, 400 के बाद कितना हो गया? 450 हो गए। अब अभी हमको 50 रुपये और चेंज लेने हैं, तो कितना ले सकते हैं? एक 20 का भी ले सकते हैं ना बच्चों। और 2 10 का भी ले सकते हैं। तो कितने हो गए? 20 10 30 30 10 40। अभी 40 और कितने लेने हैं? 10 रुपये और लेने हैं। तो हम 10 रुपये को लेने के लिए यहाँ 5 ले लेंगे,
यहाँ 2 ले लेंगे, फिर एक और 2 लेंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, और एक 5 हो गए ना। तो अब हमारे पास कितने हो गए बच्चों? देखिए 5 2 7 2 9 और एक 10। अभी यहाँ कितने हो गए? 10 हो गए। और यहाँ पहले से हमारे पास कितने थे बच्चे? 40। देखिए 20 हुए ना, फिर 10 30 30 10 40 और 40 10 50 हो गए ना। कितने हो गए बच्चों? 50 हो गए। और यहाँ देखे थे पहले से कितने थे हमारे पास? 450। अब हम देखते हैं यह 500 रुपया, यह 500 रुपया है ना बच्चों, और ये भी हाथ में हमारे पास 500 रुपया है। अब हम देखें 500 रुपया का एक नोट है ना बच्चों, और हमारे पास यहाँ 500 रुपया का कितने नोट हैं देख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने नोट हो गए बच्चों? हमारे पास 500 रुपया का 11 नोट हो गए 500 रुपया में। यहाँ 500 रुपया का एक नोट था, अब हमारे पास 500 रुपया का जब चेंज करवाए हैं तो कितने नोट हैं? 11 नोट हैं। जब हम सिर्फ नोट में करवाए हैं तो 11 नोट हैं। हम ऐसे सिक्के में भी चेंज करवा सकते हैं ना बच्चों। जब हम सिक्का में करवाएंगे इस ढंग के सिक्के में, तो हमारे सिक्कों की संख्या 500 रुपये में इतना सारा हो जाएगा ना बच्चों। तो इसीलिए हम सिक्के में पूरे नहीं करवाएंगे। अब हम देखते हैं 200 रुपया का एक नोट, 100 रुपये का एक नोट, और फिर 100 रुपये का एक नोट। ये कितने हो गए बच्चों? 400 रुपया हो गए ना बच्चों। अब हम 400 रुपया हो गए, और 400 में अब हमको 100 रुपये का क्या लेने हैं? सिक्के लेने हैं। 100 रुपये का क्या लेने हैं? सिक्के लेने हैं। तो हम यह नोट रख देंगे और 100 रुपये का क्या ले लेंगे? सिक्के ले लेंगे। कहेंगे हमको नोट नहीं लेने हैं बच्चों, हमें क्या लेने हैं? सिक्के लेने हैं। तो हम सिक्के लेने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ तो पहले से हमारे पास 400 रुपये है ना अवेलेबल, 400 हमारे पास हैं। 500 जब दिए हैं तो 400 हमारे पास हैं। अब हम देखते हैं इसको 100 रुपये के सिक्के लेने हैं, तो क्या करेंगे? हम पहले 20 का ले लेंगे कुछ सिक्के। 20 20 40, और देखिए 40 और एक 10 का लिए, 40 और 10 50 हो गए ना। अब यहाँ कितने हो गए? 50 रुपये के ऐसे सिक्के हो गए। अभी 50 रुपये हमें और लेने हैं ना, तो फिर हम एक 10 भी ले सकते हैं। और देखिए अभी हम 10 नहीं लेंगे, अब हम 5 का सिक्के लेते हैं। 5 का 2 सिक्के लेते हैं तो कितने हो गए? 10 हो गए। फिर हम 5 का 2 और सिक्के लेते हैं तो कितने हो गए? 20 हो गए ना। अभी हमको 30 और लेने हैं ना, फिर हम एक और 5 के लेते हैं तो 20 10 कितने हो गए? 30 हो गए। अब हमें 30 रुपये इधर हो गए, 50 में से 30 हो गए, 10 20 30। अब कितने लेने हैं? अभी 20 रुपया और लेना है। तो यहाँ 20 रुपया में से हम 2 के सिक्के ले लेते हैं। 2 के सिक्के कितने लेंगे बच्चों? देखिए 2 का हम 5 सिक्का लेते हैं, तो 5 दूनी क्या होते हैं बच्चों? 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए ना बच्चों। तो 5 में से कितने हो गए? इसको 10 रुपया हो गए। तो इधर 10 20 30, इधर कितने हो गए बच्चों? 40 हो गए। अभी कितने और लेने हैं आप बताइए? 40 ले लिए, अब कितने लेने हैं? अभी 10 और लेने हैं। कितने लेने हैं बच्चों? 10 लेने हैं। देखिए हम 10 में से अब सिक्का की संख्या लेते हैं। हम कितना लेते हैं? सिक्का। देखिए 8 सिक्का लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वो क्या ले लिए? एक का सिक्का ले लिए। 8 रुपया एक का सिक्का ले लिए। अब हम ले सकते हैं, इसमें कितना लेंगे? अब कितने पैसे घट रहे हैं अभी हमारे पास? 2 रुपये और घट रहे हैं। इधर 8 हुए ना, इधर 10 20 30 40 और इधर 8, कितना हो गया? 48। अब कितने हैं? 2 रुपये और घट रहे हैं। तो 2 रुपये में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने लेंगे 2 रुपये में बच्चों? बताइए आप कितने सिक्के लेंगे? 1 रुपया बराबर कितने होते हैं बच्चों? 100 पैसे होते हैं ना। तो हमें अभी 2 रुपये लेने हैं ना। तो इधर कितना हो गया बच्चों? देखिए 50 पैसा एक, और एक 50 पैसा कितने हो गए? 100 पैसा। तो कितना हो गए?
1 रुपया। हो गया ना बच्चों। अब देखिए 1 50 पैसा और फिर 1 50 पैसा, कितना हो गए, फिर 1 रुपया। अब यहाँ 1 रुपया इधर और 1 रुपया इधर, अब कितने हो गए, 2 रुपया। हो गया ना। देखिए हम सिर्फ 50 रुपया का सिक्का लिए हैं, कितना सारा सिक्का हो गया ना। देखिए कितना सिक्का हो गए, 8 सिक्का, 5 सिक्का इधर है, देखिए इधर है ना, 2 2 का 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गए, इधर 2 7 2 9 2 11, 11 इधर, कितना हो गए बताइए तो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सिक्का हो गए। कितने सिक्के हो गए बच्चों, 23 सिक्का हो गए। कितने में, 50 रुपया में। जब हम 50 रुपया का सिर्फ सिक्का लिए हैं तो हमारे पास कितने सिक्कों की संख्या हो गए बच्चों, 23 सिक्का हो गए। जब हम पूरे 500 का सिक्का ले लेते तो कितना हो जाते बताइए तो, बहुत सारा सिक्के हो जाते ना। कुछ 20 के भी सिक्के होते, कुछ 10 के भी सिक्के होते, कुछ 5 के भी सिक्के होते, कुछ 1 के, कुछ 2 के, सभी सिक्के मिलाकर हमें, मेरे पास बहुत सारे सिक्के हो जाते ना। अभी 23 सिक्का इधर था 50 में से, और इधर हम 50 का फिर इधर भी चेंज लिए थे ना बच्चों। तो इधर 10 का भी 5 सिक्का और है, तो इधर 23 हो गए, और 23 में से इधर कितने हो गए बताइए, 23 और 5 कितने हो गए, 24 25 26 27 28। 100 रुपये में हमारे पास कितने सिक्के हो गए, 28 सिक्के हो गए। और हमारे पास 400 रुपये का नोट भी है ना बच्चों। जब हम 500 रुपये का चेंज किए तो 400 का नोट भी है और 28 सिक्के भी हैं, है ना बच्चों। तो हमारे पास कितने हो गए, अब यह 500 रुपया उनको दे देंगे जिनसे हम चेंज पैसे करवाएंगे, और इतने पैसे लेकर के हम चेंज करा के आ जाएंगे। इससे छोटे छोटे सिक्के से हम सब्जी खरीद सकते हैं। कुछ बच्चे लोग टॉफ़ी भी लेते हैं ना, मम्मी पापा से लेते हैं ना बच्चों, बच्चे लोग टॉफ़ी भी लेते हैं मम्मी से। कभी 1 रुपया दीजिए ना मम्मी, 1 रुपया दीजिए ना मम्मी, इस ढंग से बच्चे लोग मम्मी से मांगते भी हैं, है ना बच्चों। मुद्रा के बारे में अभी कुछ एक्टिविटी के द्वारा कुछ मुद्रा देख करके हमने उसे चेंज करने के लिए जाना ना बच्चों। और मुद्रा कितने कितने के होते हैं वो भी हमने देखा 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ये सब के गिल्लेट भी होते हैं, सिक्के होते हैं ना बच्चों। और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 तक के हमारे पास क्या होते हैं, नोट होते हैं ना बच्चों। अभी आपने देखा ना बच्चों, देख लिया है। तो बच्चों अब चलते हैं हम कुछ प्रश्न पे, चलें, ठीक है बच्चों, चलते हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं। तो आपको 2 रुपये और 50 पैसे लिखने हो तो आप कैसे लिखिएगा बच्चों, कितने लिखने हैं, 2 रुपये और संख्या में लिखना है। क्या चीज में लिखना है बच्चों, संख्या में लिखे। तो कैसे लिखिएगा बच्चों, 2 रुपया और 50 पैसा को संख्या में किस तरह से लिखिएगा बच्चों, बताइए कैसे लिखिएगा। 2 रुपया हो गया ना बच्चों और 50 पैसा, 2 रुपया और कितना हो गया, 50 पैसा। लिखेंगे ना, इस तरह से लिख लेंगे। और जब हमको सिक्का में चेंज करना होगा तो कैसे सिक्का में चेंज करेंगे, या तो 2 रुपया है तो उसको 1 का सिक्का में भी कर लेंगे ना बच्चों। 1 रुपया का 2 सिक्का, और 1 सिक्का कितना का हो सकता है, हो जाएगा 50 पैसा का, हो जाएगा ना। और कभी ऐसा भी होता है आपके पास 25 पैसे के घर में सिक्के भी होंगे ना। हमने तो अभी नहीं दिखाया, मेरे पास नहीं थे, लेकिन आपके पास हो सकते हैं,
हो सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे, ये 50 पैसा, 50 का आधा क्या होता है जानते हैं ना बच्चों, 25 होते हैं ना। तो इसे भी हम 25 पैसे के 2 सिक्के कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या कितने हो जाएंगे, 1 2 3, या तो 3 हो सकते हैं, फिर या तो कितने हो सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 हो सकते हैं ना, 4 सिक्के हो सकते हैं ना, 4 सिक्के। जब हमारे पास 2 सिक्के एक एक के होंगे तब, कब, जब 2 सिक्के हमारे पास 1 रुपये के होंगे तब हमारे पास 4 सिक्के या 3 सिक्के हो सकते हैं। हमारे पास कुल 50 पैसे के ही सिक्के रहेंगे तो क्या होंगे बच्चों, सिर्फ हमारे पास 50 पैसे के ही सिक्के हैं, तो बताइए कितने हो जाएंगे। आप जोड़िए, आप तो जोड़ते हैं ना, जोड़ सकते हैं 50 पैसे फिर 50 पैसे, तो कितने हो गए बच्चों, 100 पैसे। 100 पैसे बराबर 1 रुपया हो गया ना। फिर हम 50 पैसे, 50 पैसे, अब कितने हो गए, फिर यहाँ तक 100 पैसे हो गए, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपये, तो 1 रुपया यहाँ, 1 रुपया यहाँ, 2 रुपया हो गया। और लिखने कितने हैं, 2 रुपये 50 पैसे लिख सकते हैं ना, हो गया ना। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 250 पैसा, कितना हो गया, 250 पैसा हुआ ना। जब हम इसका रुपया में बदलेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे ना। तो जब हमारे पास 50 पैसों की सिक्के की संख्या रहेगी तो कितना हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे ना बच्चों। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने हो जाएंगे बताइए आप, 5। कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 सिक्के। और जैसे ही हमारे पास 25 पैसे के हो जाएंगे तो 50 का 1 का 2 हो जाता है ना, होता है ना बच्चों। तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल सिक्का कितना हो जाएंगे बच्चों, आप बताइए कितना हो जाएंगे। यहाँ तो 5 सिक्का हुए, कितने सिक्के हो गए, 5 सिक्के 50 पैसे के। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे बताइए। 1 का 2 सिक्का हुआ ना, 1 का 2, तो कितना हो जाएंगे टोटल 10 सिक्के। कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 सिक्के हो जाएंगे ना। जैसे ही 50 पैसे के 1 सिक्का के 2 गो हो जाते हैं 25 पैसे के, तो यहाँ 5 का है तो 5 में से गुना कर देंगे 2, तो कितने हो जाएंगे, 10 सिक्के हो जाएंगे। कितने के, 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे हमारे पास, 10 सिक्के हो जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे बच्चों आप कभी अपने मम्मी पापा या दादा के साथ कभी कभी मार्केट तो गए होंगे ना, गए हैं ना। तो बताइए आपके पास दादा सब्जी खरीदते हैं तो दादा पैसे कैसे देते हैं। चलिए हम उस सब्जी खरीदते हैं, आज हम लोग भी सब्जी खरीदेंगे ना बच्चों। आपको नोट करके, आपको जोड़ करके पैसा बताना है कि कितने पैसे के हम सब्जी खरीदे हैं। ठीक है बच्चों, चले सब्जी खरीदें, रेडी। टमाटर कितना, क्या खरीदे, टमाटर खरीदे 30 रुपये का। कितने का, 30 रुपये का। ठीक है ना बच्चों। अभी मटर, हम मटर भी खरीदे, मटर खरीदे 20 रुपये का। कितने का, 20 रुपये का। मिर्च खरीदते हैं हम, मिर्च खरीदते हैं ना बच्चों सब्जी में डालने के लिए, है ना बच्चों। मिर्च खरीदे 15 रुपये का। कितने का, 15 रुपये का। साग खरीदे, क्या खरीदे बच्चों, साग खरीदे हैं हम 13 रुपये का। कितने का, 13 रुपये का। अदरक खरीदे हैं हम 35 रुपये का।
अब बताओ बच्चों, हम सब्जी वाले को कितने पैसे देंगे? बताओ बच्चों, कितने पैसे देंगे सब्जी वाले को? इतना सब्जी हमने एक ही दुकान से खरीदी है, ठीक है ना बच्चों? आप बताइए जल्दी जल्दी, कितना पैसे देंगे सब्जी वाले को? हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सभी मूल्य को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। देखिए इधर तो 0 0 है, यहाँ क्या है? 5 है ना बच्चों? यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ फिर क्या है? 5 है। तो 5 और 5 10 और 10 और 3, अब बताइए 13, 13 का 3, बाकी बचा हाथ में कितने बच्चों? 1 बचे ना। अब यहाँ 3 और 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 7 और 3 10 और 10 और कितना था हाथ में बच्चों आपके? 10 और 1 11। टोटल पैसे हम कितने दिए? बताइए बच्चों, कितने पैसे दिए? 113 रुपये। कितना दिए? 113 रुपये। किसको दिए बच्चों? सब्जी वाली आंटी को दिए ना। आंटी थी, सब्जी वाले आंटी को पैसा दिए। क्या क्या कितना दिए? 1 केजी टमाटर लिए, 20 रुपये का मटर लिए, 15 रुपये का मिर्च लिए, 13 रुपये का साग लिए और 35 रुपये का अदरक लिए हैं। तो हम उनके पास हमें कितने पैसे देने होंगे? 113 रुपये देंगे ना। तो हम उनको 113 रुपये देंगे। अब बताइए बच्चों, आंटी को हमने 200 रुपये के नोट दिए। कितने के नोट दिए? 200 रुपये का नोट दिए सब्जी वाली आंटी को। सब्जी वाली आंटी को। अब आंटी हमें कितना पैसा वापस करेंगी? बताइए, आंटी कितने पैसे वापस करेंगी? तो क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों? अभी हमने सभी संख्या को जोड़ा था। अब हम जब 200 रुपये आंटी को दिए हैं सब्जी वाली को, तो वह हमें कितना पैसा वापस करेंगे? तो क्या करेंगे बच्चों? 200 रुपया में से क्या करेंगे? जल्दी बताइए आप। माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इतने का तो सामान खरीदा ना। कितना? 113, क्योंकि 113 का सब्जी हमने ले चुके हैं ना। जब हम 113 का सब्जी ले चुके हैं तो 113 रुपये क्या करेंगे? आंटी को हम देंगे और बाकी जो पैसे बचेंगे वो हमें वापस करेंगे। तब 200 में से 113 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे? 10 में से 3 गया 7, हो गया ना। यहाँ क्या बचा? 9, 9 में से 1 गया, बताइए जल्दी, 8। यहाँ क्या बचे बच्चों? 1, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ कितने हो गए बच्चों? बताइए जल्दी, कितने पैसे वापस करेंगे? 87 में 87 रुपये। तो बताइए बच्चों, रीमा की माँ 500 रुपये लेकर बाजार जाती है। रीमा के लिए 200 रुपये का स्वेटर लेती है, 55 रुपये का कॉपी लेती है, 20 रुपये का कलम लेती है, 44 रुपये का चीनी लेती है, 65 रुपये का सब्जी लेती है। तो अब रीमा की माँ के पास कितने रुपये बचे? तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? बताइए। पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे बेटा? यहाँ कितना लिखे हैं? 500। हम बाजार कितने लेके गए थे? 500 रुपये का। तो हम यहाँ क्या कर देंगे बच्चों? माइनस करेंगे। अब जितनी का सामान खरीदे, सबसे पहले क्या खरीदे थे? 200 रुपये का स्वेटर खरीदे थे ना। उसके बाद 55 रुपये का कॉपी, 20 रुपये का कलम, 44 रुपये का चीनी, 65 रुपये का सब्जी खरीदे थे ना। तो पहले क्या करेंगे? यहाँ हम इसको छोड़ देंगे ना। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे? पहले जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। किसको? इधर से, जिधर जोड़ वाले चिन्ह हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 5 4 9, 9 और 5 कितने हो गए? 9 और 5 14, 14 के 4, बाकी बचे हाथ में 1,
6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 के 8, बाकी बचे हाथ में 1 बचे ना बच्चों। और यहाँ क्या है बच्चों 2, 2 और 1 3, कितना गए 384 रुपये क्या हुए खर्च। क्या हुए बच्चों खर्च हुए। अब उनके पास कितने पैसे बचे हैं तो क्या करेंगे बच्चों 500 माइनस, यहाँ माइनस दिए थे ना बच्चों, अब क्या करेंगे 384 रुपये। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6 हो गया ना बच्चों। यहाँ क्या बचे 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ क्या है बच्चों बताइए, बताइए बच्चों क्या है यहाँ 4, 4 में से 3 गए 1 है ना बच्चों, 4 में से 3 गए 1। अब उनकी माँ के पास कितने रुपए हैं 116 रुपये क्या है बचत हुआ है। 500 रुपये में से उसकी माँ के पास कितने अभी बचल हैं 116 रुपये अभी उनके पास बचे हुए हैं, है ना बच्चों, है ना। आप लोग भी बाजार जाते होंगे अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ, जाते हैं ना बच्चों, है ना। तो इसी ढंग से मम्मी पैसे लेकर के अपने पर्स में जाती हैं, तो आप लोग कभी मम्मी से जिद करते होंगे कि मम्मी ये भी खरीदना वो भी खरीदना, तो मम्मी बोलती है ना कि बेटा अभी पैसा खत्म हो गए। तो ऐसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं बच्चों। जैसे अभी देखना ना मम्मी कितना सामान खरीदी तो उनके पास अब कितने पैसे बचे हुए हैं 116 रुपये, है ना बच्चों। तो कभी आप मम्मी को तंग मत कीजिएगा, अच्छे से मैथ बनाइएगा, अच्छे से सीखिएगा, है ना बच्चों। हंसते रहिए खेलते रहिए, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, फिर मिलूंगी।